लगभग 95% जो बच्चे हैं वो इन दोनों टॉपिक से जो ट्यूशन आता है उसको गलत करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। आपको निश्चित रूप से मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र बनाना और लिखना और निकालना आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं 11वीं 12वीं दोनों कक्षाओं के अंदर भी ये टॉपिक लगता है। इसके अलावा चाहे रीट हो, सीईटी हो, एसएससी हो, आरआरबी हो या नीट हो या जेईई हो, इन सभी के अंदर ये टॉपिक लगता है और ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम मूलानुपाती सूत्र देखेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी जो यौगिक है उस यौगिक के अंदर जो तत्व के जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं को सरल अनुपात में दर्शाया जाता है, उसको मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। जैसा कि स्क्रीन पर आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं कि किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु का सबसे सरल पूर्णांक अनुपात दर्शाने वाला जो सूत्र होता है उसको मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। अब इसके बाद में ये कुछ उदाहरण हैं जिसमें जो मूल यौगिक है वो ये है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2 है। अगर इसका सरल अनुपात देखें तो 2 से 2 कैंसिल होता है, तो HO ये इसका मूलानुपाती सूत्र है। इसी प्रकार ये ग्लूकोज का देख लीजिए, वास्तविक सूत्र ग्लूकोज का ये होता है लेकिन मूलानुपाती सूत्र ये होता है, यानी कि इसमें जो परमाणु है उनका सरल अनुपात लिया गया है, यानी कि 6 दूनी 12, मतलब यहाँ पर 2 आ गया और 6 एकम 6, तो CH2O इसका यानी कि मूलानुपाती सूत्र है वो हो गया। ऐसे ये देखिए, यानी कि ये एथेन है और इसका सरल अनुपात CH3 है। इसी प्रकार NaCl का NaCl ये होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सरल अनुपात होता क्या है। अब इसके बाद में इसको याद रखने की एक ट्रिक भी है, यानी कि मूल यानी मूलानुपाती है तो मूल प्लस मूल यानी कि सबसे सरल। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है कि मूलानुपाती सूत्र हमेशा सबसे सरल अनुपात बताता है। अब इसके बाद में आता है आणविक सूत्र। आणविक सूत्र क्या होता है कि किसी भी अणु है उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं उनकी जो वास्तविक संख्या होती है वो उसका आणविक सूत्र कहलाएगा। जैसे इसके उदाहरण ये हैं, ये यौगिक है, जल है, इसका आणविक सूत्र H2O होता है, ग्लूकोज है, इसका आणविक सूत्र ये है, एथेन है, उसका आणविक सूत्र ये है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसका आणविक सूत्र ये है। अब मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र है उनके बीच में ये अंतर है। मूलानुपाती सूत्र सरल अनुपात को बताता है और ये वास्तविक संख्या को बताता है, और परमाणु की वास्तविक संख्या नहीं बताता मूलानुपाती सूत्र, और ये वास्तविक संख्या बताता है। द्रव्यमान कम होता है इसका और इसका द्रव्यमान अधिक या बराबर होता है। जैसे CH2O ये ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है और ये ग्लूकोज का आणविक सूत्र है या अणु सूत्र है वो है। इसको याद रखने की ट्रिक आप ये कर सकते हैं, आणविक बराबर क्या होगा, अणु की असली कहानी। इस तरीके से इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध है। देखिए इसमें ये संबंध है, आणविक सूत्र बराबर N गुणा मूलानुपाती सूत्र। यहाँ पर N निकालना है तो N को हम कैसे निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान जो होता है यानी कि जो अणु होता है उसका जो सूत्र होता है उसका आणविक द्रव्यमान निकाल के उसमें जो मूलानुपाती सूत्र है उसका द्रव्यमान निकाल के उसका भाग देंगे तो हमारे पास N का मान आएगा। तो N के मान को मूलानुपाती सूत्र से हम गुणा करेंगे। मूलानुपाती सूत्र का जो द्रव्यमान है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। मूलानुपाती सूत्र में उपस्थित समस्त जो परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान निकाल के उसका योग कर लेते हैं तो मूलानुपाती सूत्र का आणविक द्रव्यमान निकल जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे H2O है, H2O है, इसमें कार्बन है, उसका परमाणु द्रव्यमान 12 है तो हमने 12 लिख दिए। फिर 2 हाइड्रोजन है तो 2 यहाँ पर लिखा, और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है तो 1 लिखा, प्लस 16 ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है तो हमने 16 लिख दिया। इन सब का हम योग करेंगे तो 30 आएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका जो मूलानुपाती सूत्र है उसका आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। जो प्रतिशत संगठन है उससे मूलानुपाती जो सूत्र है उसको कैसे निकालते हैं, इसकी विधि क्या है। पहला चरण है सभी प्रतिशत जो दे रखे हैं आपको उसको ग्राम में आपको मानना है। दूसरा चरण में हम क्या करेंगे कि जो परमाणु द्रव्यमान है उससे भाग देकर मोल हम ज्ञात कर लेंगे। तीसरा है सबसे छोटी जो मोल संख्या है उसका हम भाग देंगे। और चौथा है सरल पूर्णांक अनुपात प्राप्त कर लेते हैं। और पांचवा इसका चरण है मूलानुपाती सूत्र आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे हमारे पास एक यौगिक है, कार्बन उसमें 40% है और हाइड्रोजन है उसमें 6.67% है और ऑक्सीजन है 53.33% है। इसका मूलानुपाती सूत्र आपको ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यौगिक का जो द्रव्यमान है हम क्या मान लेते हैं 100 है और ये जो प्रतिशत दे रखे हैं उनको भी हम ग्रामों में मान लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो कार्बन है उसमें 40 ग्राम इसको हमने मान लिया और 40 में इसका जो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान उसका भाग दे दिया हमने। तो 40 बटे हमने 12 लिख दिए, तो ये आ गया 3.33। और हाइड्रोजन है उसमें 6.67 है, इसमें हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो हमने यहाँ पर 1 लिखा है। तो इसमें हमने 6.67 में भाग दिया 1 का, तो 6.67 ही हमारे पास आ गया। अब शेष बच गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है प्रतिशत इतना दे रखा है तो हम इसको क्या मानेंगे, ग्रामों में मानेंगे। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 होता है तो हमने भाग दिया तो आ गया 3.33। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास ये है, तो इसका भाग देंगे 3 पॉइंट, यानी कि पहले इसमें देंगे फिर इसमें सब में इसमें हम भाग देंगे। तो कार्बन में हमने दिया 3.33 अपॉन 3.33 तो 1 आ गया। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन का है 6.67 है उसमें 3.33 का भाग देंगे तो हमारे पास ये 2 आ गए। ठीक है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का जो है 3.33 है उसमें 3.33 का हमने भाग दिया तो 1 आ गया। तो ये हमारे पास जो संख्या आई है वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रम से आई है। तो इसका अनुपात है हमारे पास ये आया 1, 2 और 1। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। अगर इसका मूलानुपाती सूत्र हम लिखें तो मूलानुपाती सूत्र इस तरीके से आ जाएगा, कार्बन 1 है हाइड्रोजन 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 आया ना अनुपात, तो ये इस तरीके से हमारे पास ये मूलानुपाती सूत्र हम निकाल लिए। एक क्वेश्चन ये है, यदि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ये है और उसका आणविक द्रव्यमान इतना है तो हमें क्या करना है, आणविक सूत्र ज्ञात करना है। CH2O का द्रव्यमान हम निकालेंगे तो कार्बन है उसका 12 होता है और जो हाइड्रोजन है उसका 1 होता है तो 2 है, तो हमने 2 कर दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है तो हमने ये लिख दिया। इनको जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो CH2O का द्रव्यमान आ गया। अब हमें N ज्ञात करना है तो N हम ज्ञात करेंगे तो 180, क्योंकि हमारे को आणविक द्रव्यमान हमें दे रखा है 180। 180 में हमने जो CHO ये हमारे पास मूलानुपाती सूत्र है उसका हमने इसमें भाग दिया तो 6 आ गए। अब मूलानुपाती जो सूत्र दे रखा है उसको 6 से हमने गुणा करना है, क्योंकि हमने देखा था ना N गुणा मूलानुपाती सूत्र, तो N का मान हमारे पास आ गया। तो हमने इसको CH2O है ये मूलानुपाती सूत्र है तो इसको 6 से गुणा किया तो 12 हमने 6 लिख दिए। अब यहाँ पर 6 से इसको खोल कर लिखेंगे तो C6H12 है और O6। इस प्रकार से ये हमारे पास अणु सूत्र आ जाता है। जैसे एक उदाहरण ये है, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र NO2 है और आणविक द्रव्यमान 92 है, तो आणविक सूत्र ज्ञात करना है। तो NO2 है, इसका हमने आणविक द्रव्यमान निकाला तो नाइट्रोजन के 14 होते हैं तो 14 हो गए। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के परमाणु है, एक ऑक्सीजन परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान है 16 होता है तो 16 दूनी 32 ये हो गया। इसको जोड़ा तो 46 हो गए। N का मान निकालेंगे तो 92 अपॉन 46 बराबर 2, क्योंकि ये जो 92 है हमें आणविक द्रव्यमान दे रखा है यौगिक का और उसमें मूलानुपाती सूत्र है उसका आणविक द्रव्यमान हमने यहाँ पर लिखा है तो 2 आ गए। तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा किया तो हमारे पास क्या आ गया, N2O4 आ गया। ये एक उदाहरण देखो, एक यौगिक में कार्बन कितना है 85.7% और हाइड्रोजन कितना है 14.3%।
मूलानुपाती सूत्र आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। हम इसका मतलब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान का भाग देंगे तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो हमने 85.7 में 12 का भाग दिया तो हमारे पास कितना आ गया 7.14। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितना 14.3% दे रखा है, तो इसमें 1 का भाग दिया क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 ही होता है, तो हमने 1 का भाग दिया तो इतना हमारे पास आ गया। अब इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी संख्या है 7.14 है, तो इसका हमने भाग दे दिया, तो इसमें हम भाग देंगे तो 1 आएगा और इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो इसका जो अनुपात हुआ कार्बन और हाइड्रोजन का 1:2, तो कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। इस तरीके से ये मूलानुपाती सूत्र इसका ज्ञात हो जाता है। किसी यौगिक में नाइट्रोजन इतना प्रतिशत है, हाइड्रोजन इतना प्रतिशत है, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये हैं, नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान 14 होता है तो 14 का हमने भाग दिया तो इतना आया, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 17.65 के अंदर हमने भाग दिया 1 का तो इतना ही रह गया। अब इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है 5.88 है, तो इन दोनों के अंदर यानी कि 5.88 और 17.65 में हम भाग देंगे किसका, छोटी संख्या का मतलब 5.88 का, तो 5.88 का भाग दिया तो नाइट्रोजन आया 1 और हाइड्रोजन आया 3, तो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात आया है, तो हमारे पास ये यौगिक आ गए। इस प्रकार एक उदाहरण ये भी है, यदि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है और आणविक द्रव्यमान 56 है तो आणविक सूत्र क्या होगा, एसएससी में पूछा गया है। तो CH2 बराबर कितना हो गया 14, क्योंकि कार्बन 12 होता है और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो 12 + 2 बराबर 14 हो गए। N का मान निकालेंगे तो 56, ये आपको दे रखा है कि इसमें आणविक द्रव्यमान, और ये मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान आ गया 14, तो भाग दिया तो हमारे पास 4 आए। तो इसको जो आपके पास CH2 दे रखा है ये मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र को N से गुणा करेंगे, ये N का मान आया 4, तो इसको गुणा किया तो ये आ गया, तो हमारे पास जो आणविक सूत्र है वो हमारे पास ये आएगा C4H8। ये क्वेश्चन और देख लीजिए, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ये है, आणविक द्रव्यमान ये है, आणविक सूत्र ज्ञात करना है, तो CH3 बराबर 15, क्योंकि ये एक ही मूलानुपाती सूत्र है और इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो कार्बन 12 और हाइड्रोजन 3 है, तो 3 ये हो गया बराबर कितने हो गए 15। ठीक है, यानी 12 + 3 कितने हो गए 15। N का मान निकालेंगे तो ये 30 आ गए किसका आणविक द्रव्यमान, और बटा यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पर आएगा 15 है, ये जो 15 है ये, तो बराबर कितना आ गया 2। अब इस जो मूलानुपाती सूत्र है उसको 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा C2H6। इसमें इतना प्रतिशत तो कार्बन है और इतना प्रतिशत हाइड्रोजन है, तो ये हमने लिख लिया 92.3% कार्बन था और 7.7% हमारे पास हाइड्रोजन था। इस कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है 12 है, तो 12 का भाग दिया तो 7.69 आ गया। ये जो हाइड्रोजन है 7.7% दे रखा है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो 1 का भाग दिया तो हमारे पास 7.7 आ गया। अब इन दोनों में ये दोनों देखो लगभग बराबर है, ये भी 7.7 हो सकता है, गुणित्र है 17 हो जाएगा तो 7.7 हो जाएगा, ये भी लगभग बराबर है, दोनों बराबर हैं, तो इसका अनुपात 1 अनुपात मानेंगे तो हमारे पास CH ये मूलानुपाती सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार एक यौगिक है, उसमें कार्बन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, और आपको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, तो इनको ग्रामों में हम मान लेते हैं, ये भी ग्रामों में है और ये भी ग्रामों में। तो इसके अंदर इस कार्बन का यानी 12 है तो 12 का भाग दे दिया हमने, और ये ऑक्सीजन का है और इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है तो 16 का भाग दिया, तो भाग देने पर कार्बन का 2.27 आया और इसका 4.54 आया। तो अब छोटी संख्या 2.27 है, तो इसमें 2.27 में हम इसका ही भाग देंगे क्योंकि छोटी संख्या ये है तो 1 आता है, और इसमें हम 2.27 का भाग देंगे 2 आएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 है, तो हमने लिख लिया CO2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।